पंडित जी, अब हम बढ़ते हैं दूसरे सब्जेक्ट की ओर, और वो सब्जेक्ट है, जैसे कि हमने कहा कि मोदी विरुद्ध गांधी की जो बात है वो हम कर चुके हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कर्नाटक में जो चुनाव आने जा रहे हैं, सबसे पहले पंडित जी का इस हफ्ते अभिनंदन करना चाहिए, उनको बधाई देनी चाहिए, क्योंकि जब पिछले 14 महीने से एक समस्या की गुत्थी जो है वो 10 जनपद को नहीं सुलझी जा रही थी, तब पंडित जी ने उसके ऊपर भविष्य जताया था, भविष्य व्यक्त किया था। वो था मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, वो थे जनार्दन चांदोरकर का नाम उन्होंने सबसे पहले लिया था। और जनार्दन चांदोरकर जो है, वैसे देखे गए तो बहुत ही लॉयल कांग्रेस के सिपाही है, लेकिन उतने ही लो प्रोफाइल है, ना बड़ा तामझाम है, ना यहाँ की लॉबिंग है, ना वहाँ की लॉबिंग है, ना कोई उनका गॉडफादर है बहुत बड़ी मात्रा में। ऐसे में पंडित राजकुमार शर्मा जी ने यह कहा था कि जनार्दन चांदोरकर मुंबई के अध्यक्ष बनेंगे और वही बने। तो पंडित जी, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे कि जनार्दन चांदोरकर कहाँ से आपने पकड़ लिया। यहाँ पे भाई जगताप है, यहाँ पे मधु चौहान है, वर्षा गायकवाड़ है, आप भी उस दिन मेरे नसीम खान, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप भी सोच रहे थे कि ये कहाँ से जनार्दन नहीं, जब अभी मैंने ये देखा कि ये जनार्दन चांदोरकर मुंबई के अध्यक्ष बने, तब मुझे एक बात साफ समझ में आई कि भविष्य और राजनीति अपना अपना खेल खेलती रहती है। क्या बात है। और दूसरा, सोना, लोगों को यकीन ही नहीं था कि 29,000 तोड़ेगा। प्रभु की कृपा हुई 28,700 के ऊपर। और आएगा क्या नीचे? अभी जब आप अपन जब दलाल शीट पर जाएंगे तब बात करेंगे उसके ऊपर। हाँ, लेकिन यस। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कर्नाटक की जहां तक बात है, कर्नाटक चुनाव की बात है, देखिए हर कोई जो है वो तैयार बैठा है। येडियुरप्पा तैयार बैठा है, बीजेपी तैयार बैठी है, कांग्रेस तो वैसे भी लगी हुई है। क्या होगा कर्नाटक में? बहुत ही सुंदर सवाल आपने किया। 5 मई को वहां पर इलेक्शन है मेरे हिसाब से, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू कैन करेक्ट मी। 5 मई को इलेक्शन है। 5 मई का गोचर मैंने तैयार किया, ये आज सुबह 7:30 बजे उठकर, और उसके बाद आज का गोचर, क्योंकि प्रश्न कुंडली आपने अभी पूछी है और इस वक्त जो समय है वो है 8:40। तो मित्रों, एक बात समझ लीजिए, केतु मेष राशि में, तुला राशि में शनि और राहु, और मकर राशि में चंद्रमा, यानी कि कर्म स्थान पर बैठा हुआ चंद्रमा, मंगल सूर्य और शुक्र मीन राशि में। इन सारे बातों का जब मंथन किया जाता है तो उसमें येदियुरप्पा की कुंडली को डेफिनेटली कंसिडर किया जाएगा। अनंत कुमार जो वहां पे बीजेपी के चीफ मिनिस्टर के दावेदार रहे हैं, जगदीश शेट्टार जो वहां पे इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, उसके बाद देवी गौड़ा और देवी गौड़ा के पुत्र स्वामी देवी गौड़ा, उनका कुछ नाम मुझे पूरा नाम नहीं है, उसकी कुंडली का अध्ययन किया जाए। और उसके साथ में वहां पे जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, और एक बात तय है कि इस वक्त वहां पर जो भी सरकार बनेगी वो खिचड़ी होगी। और नेक टू नेक फिनिश में भारतीय जनता पार्टी जो है वो हारती हुई नजर आती है। वहां पर कांग्रेस जो है वो जीतती हुई नजर आती है। कांग्रेस अपनी कूटनीति, राजनीति, चाणक्य नीति से, अर्थनीति बहुत जरूरी है, आपने बहुत सही बात कही। अर्थनीति से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये येदियुरप्पा को भी साथ लेकर सैबोटाइज करके 157 सीट के ऊपर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट खड़े किए, और वहां पर कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ती हुई अपनी सत्ता काबिज करेगी। और यहां पर एक और बंदा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है देवी गौड़ा और देवी गौड़ा का लड़का। इन दोनों में को कांग्रेस जो है साथ में लेकर सत्ता बनाएगी।